हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके नर्सरी की क्लास में और हिंदी के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे ओ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण ओ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बड़ा ए के बारे में पढ़ा था। आज हम आपकी वर्णमाला से पढ़ेंगे ओ के बारे में, ठीक है? तो और उनसे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, हम उन्हें भी पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे साथ इसे पढ़ना सीखिए और इनका मतलब समझिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। यह है ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली। क्या है बच्चों? ओ ख ली, ओ ख ल पर बड़ी की मात्रा ओखली। तो बच्चों ये क्या है? इसे कहते हैं ओखली। ओखली किस काम में आता है? ओखली बच्चों मसाला जो कूटा जाता है वह इसी में कूटा जाता था पहले समय में ज़्यादातर। अब इसका उपयोग कम हो गया है और इसे हम क्या कहते हैं? ओखली। क्या कहते हैं बच्चों? ओखली। और यह लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। इसे हम ओखली कहते हैं, जो मसाले कूटने के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ से ओले, ओ से ओले। अब बच्चों ओले किसे कहते हैं? ओले जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ जो बूंदें हैं वो कभी कभी बर्फ़ की तरह बन के ऐसे गिरती हैं नीचे, जो छोटी और कई बड़े भी होते हैं। कहीं कहीं पर छोटे ओले गिरते हैं, कहीं कहीं पर बड़े ओले गिरते हैं, जहाँ पानी की बूंदें बर्फ़ के रूप में ठोस हो जाती हैं और पानी के साथ साथ, बारिश के पानी के साथ साथ ज़मीन पर गिरने लगती हैं। आपने देखा ही होगा, कभी बर्फ़ ज़रूर पड़ी होगी, तो उसे हम ओले कहते हैं। तो ये देखिए, ओ से ओले, ला पे बड़े ए की मात्रा है, ओ ले, ओले। ओले मैंने बता दिया आपको किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओ से ओढ़नी, ओढ़नी। क्या है? ओ से ओढ़नी। न पे बड़ी की मात्रा ओढ़नी, ओढ़नी। अब ये क्या है बच्चों? ये बताया जा रहा है आपको। या जो आपने देखा होगा आपकी दीदी, मम्मी, इन लोगों को यह दुपट्टा इसे कहते हैं। दुपट्टा भी कहा जाता है या फिर ओढ़नी भी कहते हैं, जो वह लोग अपने वस्त्र के साथ पहनते हैं, जो अपने कपड़ों के साथ, सलवार सूट के साथ पहनते हैं। तो बच्चों इसे ओढ़नी भी कहेंगे, इसे दुपट्टा भी कहेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ क्या दिया गया है? ओ से ओढ़नी। क्या दिया गया? ओ से ओढ़नी। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगले शब्द की तरफ। ये देखिए, ओ से ओस। ओ से क्या है? ओस। ये क्या है बच्चों? यह जो पत्ते पर यह जो पानी गिर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? ओस। ओस किसे कहते हैं बच्चों? जब शीत ऋतु के मौसम में रात के समय और सुबह के समय शीत गिरती है, जो कोहरा होता है, तो वह घास पर जब बिछती है, मतलब जब गिरती है, तो वह पानी के रूप में बदल जाती है और इस तरीके से वह गिरने लगती है। मतलब जब उस पर पानी की तरह से वो बैठ जाती है, जब ओस कोहरा पत्तों या फिर घास पर आकर बैठती है, तो ऐसे पानी के रूप में बदल जाती है और पानी बनकर गिरने लगती है। तो आप कभी भी जब शीत ऋतु में बाहर निकलेंगे सुबह के समय, तो आपको घास जो है भीगे हुए मिलेंगे या फिर पत्तों से पानी गिरता हुआ मिलेगा। तो वह क्या होता है? वह ओस जमा होता है। क्या होता है बच्चों? वह ओस जमा होता है, जो कोहरा होता है, जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता ठंडी के मौसम में। तो वही कोहरा जब इन पत्तों पर बैठता है या घास पर बैठता है रात के समय, तो सब सुबह के समय वह ऐसे पानी की तरह टपकता हुआ हमें मिलता है या फिर घास भीगी हुई दिखाई देती है। तो बच्चों यह क्या था? ओस। इसे क्या कहेंगे बच्चों? ओस। ओ से ओखली,
ओ से ओले, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस। तो बच्चों हमने ये शब्दों को पढ़ लिया और इनके मतलब को समझ लिया है। अब हम चलेंगे इसके नीचे वाले सेक्शन में जहाँ आपके लिए एक छोटी सी कविता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, हमने इन शब्दों को पढ़ लिया। अब हम यह कविता अपनी पढ़ेंगे जो हम हर वर्ण के बाद पढ़ते चले आए हैं। तो यह कविता किस लिए? ओखली के लिए। मैंने आपको ओ बनाना सिखाया है। ओ बनाने में मैंने ओखली का पिक्चर भी आपके लिए बनाया है, आप उसमें देखिएगा ध्यान से। आप लोग पिक्चर को देखिएगा। मैंने बताया ये ओखली है जो मसाले कूटने के काम आता है या फिर कोई चीज़ें कूटने के काम आता है, जो लकड़ी का बना होता है। पुराने समय में लोग इसी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, मसाले या कोई चीज़ कूटनी हो तो उसके लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइएगा भी, फिर हम इसे सीखेंगे एक कविता की तरह बोलना। ओके, चलिए मेरे साथ दोहराइए बच्चों। ओखली बोले खट खट खट, ओखली बोले खट खट खट, मसाले कूटे फट फट फट, मसाले कूटे फट फट फट। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। ओखली बोले खट खट खट, ओखली बोले खट खट खट, मसाले कूटे फट फट फट, मसाले कूटे फट फट फट। तो बच्चों देखो हमने इसे पढ़ लिया है 2 बार। अब ये कविता किसके बारे में? ये कविता ओखली के बारे में है। किसके बारे में है? ओखली के बारे में। इसमें ओखली के बारे में क्या बताया गया है? ओखली जब मसाले इसमें पीसे जाते हैं तो जब ऐसे ओखली में बार बार इस कूटन को बार बार मसाले पीसने के लिए ऊपर नीचे किया जाता है तो ओखली क्या बोलती है? खट खट खट। क्या बोलती है? खट खट खट, उसमें आवाज़ आती है। और मसाले कूटे फट फट फट, और मसाले भी बहुत जल्दी जल्दी कूट देती है। तो चलिए एक बार इसे कविता के तौर पे पढ़ते हैं बच्चों, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। ओखली बोले खट खट खट, मसाले कूटे फट फट फट, ओखली बोले खट खट खट, मसाले कूटे फट फट फट। तो बच्चों देखिए आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अब आप इसे ज़रूर रिपीट करिएगा। अगर आप इसे ना समझ पाए हो तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा और इनके पिछले भी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आगे चलकर कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आपने कौन सा वर्ण पढ़ा कौन सा नहीं पढ़ा। तो मिलते हैं आपसे अगले वर्ण के साथ अगले वीडियो में, और आप इन वर्णों को बनाना भी ज़रूर सीखेंगे अपने नोटबुक्स में, जिससे आपको यह अच्छे से आ जाए, समझ में भी आ जाए और पढ़ने भी आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।